हमारे सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार, जय हिंद। मैं श्याम जी आपके अपने YouTube चैनल ड्रैगन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और यूपीएसआई उत्तर प्रदेश दरोगा की भर्ती जो है उसको देखते हुए हम लोग इंडियन पॉलिटी की क्लास शुरू करने जा रहे हैं आज से। और प्रयास ये रहेगा कि भारतीय राज्य व्यवस्था से जो भी क्वेश्चन है, चाहे जहां से भी आ जाए, तो कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए कि दरोगा भर्ती में जो भी क्वेश्चन आए, चाहे वो किसी प्रकार का हो, तो प्रयास ये रहेगा कि बिल्कुल बेस से एक एक चीज बताते हुए चलेंगे और बाकायदे बिल्कुल डेट सहित किस डेट को क्या हुआ था पूरा हम लोग संविधान इसी तरह से खत्म करेंगे। और आज ये इंडियन पॉलिटी की पहली क्लास है, इसलिए सभी लोग दोस्तों क्लास शुरू करने से पहले एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपके पास जो भी पढ़ाई से संबंधित ग्रुप हो उस पर शेयर करें और जो आपके मित्र हों, दोस्त हों, उनको भी शेयर करें ताकि इस क्लास का लाभ सभी लोग उठा पाएं। तो आज हम लोग क्लास शुरू करने से पहले बात करने वाले हैं कि जो इंपॉर्टेंट डेट हैं, जो शुरुआत में डेट है कि भारत का जो संवैधानिक विकास है वो किस तरह से हुआ है, तो जो इंपॉर्टेंट डेट है हम लोग पहले आज उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि 1757 की बात की गई है कि 1757 क्या हुआ था, प्लासी का युद्ध हुआ था। काहे का युद्ध हुआ था? प्लासी का युद्ध हुआ था। तो 1757 में जब प्लासी का युद्ध हुआ था तो उस समय हमारे यहाँ जो बंगाल के प्रथम गवर्नर जो थे वो कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव, या यूं कहें कि प्लासी के युद्ध के टाइम पे या प्लासी के युद्ध के बाद जो गवर्नर बनाए गए थे वो रॉबर्ट क्लाइव थे। यानी कि ब्रिटिश सरकार की तरफ से भारत को कंट्रोल करने के लिए, भारत पे शासन करने के लिए उन्होंने एक अपना गवर्नर नियुक्त किया था। किसने? ब्रिटिश सरकार ने भारत को कंट्रोल करने के लिए अपना एक गवर्नर नियुक्त किया था। वो कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। वो 1757 का जो युद्ध हुआ था उसके बाद। तो इसी तरह से हम लोग देखते हैं कि जो 1757 का युद्ध हुआ था तो उसके बाद में बंगाल का जो प्रथम गवर्नर था वो कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। और इससे पहले जो है बंगाल का जो प्रमुख था, तो रॉबर्ट क्लाइव से पहले था जनरल ड्रेक। कौन था? जनरल ड्रेक। इससे पहले जनरल ड्रेक था। कौन था? बंगाल का प्रमुख। बंगाल का प्रमुख कौन था रॉबर्ट क्लाइव से पहले? जनरल ड्रेक। आखिरकार ये बहुत जगह बंगाल बंगाल लिखा है कि बंगाल के प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल के 1773 में जब रेगुलेटिंग एक्ट आया था तब बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग। इस तरह जो बंगाल बंगाल करके शब्द आया है, ये बंगाल का मतलब क्या है? तो दोस्तों बता दें, बंगाल का मतलब यह है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा, ब्रिटिश सरकार, भाई भारत पे क्या था? अंग्रेजों की हुकूमत थी। तो अंग्रेजों के द्वारा, ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत को कंट्रोल करने के लिए जो अंग्रेजों की दृष्टि से वो बनाया गया था, एक भारत को कंट्रोल करने के लिए शासन की दृष्टि से प्रमुख केंद्र वो बंगाल था। जैसे इस समय हमारे यहां भारत को कहां से कंट्रोल किया जाता है? दिल्ली से। कहां से? दिल्ली से। तो इसी तरह से पहले कहां से? बंगाल से कंट्रोल किया जाता था पूरे भारत को। कहां से कंट्रोल किया जाता था? बंगाल से। बंगाल शासन की दृष्टि से एक प्रमुख केंद्र था, इसलिए हर जगह पे क्या है? बंगाल बंगाल। वहीं से कंट्रोल किया जाता था पूरे भारत को, वहीं से शासन चलाती थी ब्रिटिश सरकार। इतनी बात समझ में आई? तो क्या था? 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का कौन था गवर्नर? रॉबर्ट क्लाइव। कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। और इसके पहले कौन था इसका बंगाल का प्रमुख? जनरल ड्रेक। यहां तक बात समझ में आई? और फिर इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि 1773 में, ये 1773 क्या है? रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेट का मतलब क्या होता है? किसी चीज को कंट्रोल करना, रेगुलेट करना। तो ब्रिटिश सरकार की तरफ से एक रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था भारत में कंट्रोल करने के लिए, उसी को बोला गया रेगुलेटिंग एक्ट। कब आया था? 1773 में। तो 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे?
लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। अच्छा, पहले क्या था, बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन थे, रॉबर्ट क्लाइव। तब ये क्या था, गवर्नर थे। क्या थे, गवर्नर थे। और इसके बाद में क्या हो गए, बंगाल के गवर्नर जनरल। क्या हो गए, बंगाल के, मतलब इसका नाम चेंज, इसका ओहदा बढ़ा दिया गया, तो नाम चेंज करके क्या कर दिया गया था, बंगाल के गवर्नर जनरल। और पहले क्या था, सिर्फ गवर्नर था। तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। ये क्वेश्चन क्या है कि फुटकर में एग्जाम में पूछे जाते हैं कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर कौन था, ये फलाना डिमाका, इस तरह से करके ये सब पूछा जाता है। तो इसी तरह से अलग अलग इसीलिए सब डेटें लिखी हुई हैं, आप लोग देख लीजिए और एक एक करके सभी डेटें भाई साहब नोट कर लीजिए, क्योंकि सभी डेटें इंपॉर्टेंट है और हर पेपर में किसी ना किसी तरह से कुछ ना कुछ पूछा जरूर जाता है यहां से। ठीक है, तो गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग बंगाल के कौन थे, प्रथम गवर्नर जनरल थे। और ये क्या थे, प्रथम गवर्नर थे। दोनों बातें अलग अलग हैं। रॉबर्ट क्लाइव कौन थे, बंगाल के प्रथम गवर्नर थे। अगर पूछा जाए बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, तो कौन थे, रॉबर्ट क्लाइव। और अगर पूछा जाए बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो क्या नाम आएगा, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। अंतर है, यहां पे सिर्फ गवर्नर है, यहां पे क्या है, गवर्नर जनरल है। अब बात आई, ये दो चीजें लिखी हैं कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल है और अंतिम गवर्नर भी हैं, ये बंगाल के अंतिम गवर्नर भी हैं। तो क्या है कि जब ये बंगाल के प्रथम गवर्नर थे, इनके बाद में इनकी बारी आई, किनकी, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग की। जब इनकी बारी आई तो ये आए तो थे किसके पद पे, गवर्नर के पद पे। किसके पद पे आए थे भाई, इनका काम खत्म हुआ यहां से, फिर इसके बाद कौन है, वारेन हेस्टिंग है। तो ये आए थे किसके पद पे, गवर्नर के पद पे। और फिर इसके बाद ये बना क्या दिए गए, गवर्नर जनरल। क्या बना दिए गए, गवर्नर जनरल बना दिए गए। तो ये क्या हो गए, प्रथम गवर्नर हो गए और वहां के लिए जो अंतिम गवर्नर हो गए, प्रथम गवर्नर जनरल और अंतिम गवर्नर हो गए। कहां के लिए, बंगाल के लिए। इतनी बात समझ में आई। फिर इसके बाद 1833 में चार्टर एक्ट आया। उस समय क्या था, लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत के क्या थे, प्रथम गवर्नर जनरल। तब क्या था, बंगाल नहीं था, फिर क्या था, भारत। क्या था, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। अभी तक क्या था, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल। अब क्या है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक। इनका कार्यकाल क्या था, 1828 से 1835 तक। ठीक है, और ये क्या थे, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे और बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल थे। भाई जब यहां से इनका काम खत्म हुआ तो ये किस पद पे आए थे, गवर्नर जनरल के पद पे। फिर बंगाल का जब काम खत्म हो गया तो ये क्या हो गए, भारत के हो गए गवर्नर जनरल। कहां के हो गए, भारत के। इसी तरह सभी लोग, कोई प्रथम है, कोई अंतिम है, प्रथम अंतिम, मतलब एक लोग जो है दो दो उनके उसके पास ओहदे हैं कि वो अगर प्रथम है तो कहीं पे वो अंतिम है। यहां तक बात समझ में आई। फिर इसके बाद 1858 में क्या हुई थी, ताज घोषणा। ताज घोषणा के टाइम पे ये क्या था, जो गवर्नर जनरल का पद था इसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। फिर क्या था, वायसराय। क्या था, वायसराय। तो उस समय जब ताज घोषणा हुई थी, कब हुई थी, 1858 में। तो लॉर्ड कैनिंग क्या थे, लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय। क्या थे, भारत के प्रथम वायसराय कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। अच्छा, अब इतनी बात तो समझ में आ गई हुई कि जब ये लॉर्ड कैनिंग क्या थे, भारत के प्रथम वायसराय बने, तो ये सीधी सी बात है कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल नहीं होंगे। भाई इनका शुरुआत तो हुई होगी ना यहां से गवर्नर जनरल के पद पर क्या हुआ, यहां से पद बदल दिया गया, तो भारत के क्या हो गए, प्रथम वायसराय हो गए। यहां तक बात समझ में आई। फिर क्या हुआ, 1947 में, 1947 डेट सबको पता है, क्या था, आजादी हुई थी। हम लोग किससे, अंग्रेजों से, ब्रिटिश हुकूमत से हम लोगों को आजादी मिली थी। क्या मिली थी, आजादी मिली थी। कब मिली थी, 1947 को। तो उस समय जब हम लोगों को आजादी मिली थी तो उस समय लॉर्ड माउंटबेटन 1947 से 1948 का कार्यकाल रहा था। ये कौन थे, भारत के अंतिम वायसराय थे। क्या थे, भारत के अंतिम वायसराय और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। स्वतंत्र भारत के, क्योंकि यहां तक क्या था, जब ये वायसराय थे तो अंतिम वायसराय तो हो गए, प्लस एक बाद जब 1947 में जब हम लोग क्या थे, आजाद हो गए, तो क्या हुआ, स्वतंत्र भारत के क्या हो गए, प्रथम गवर्नर जनरल। क्या हो गए, प्रथम, क्योंकि हम लोग क्या हो गए, स्वतंत्र हो चुके थे। यहां तक बात समझ में आई। फिर 1948 में
सी राजगोपालाचारी। ये कौन थे? भारत के थे। कहां के थे? ये अपने इंडिया के थे, भारत के थे। सी राजगोपालाचारी ये स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। मतलब स्वतंत्र भारत, हम लोग स्वतंत्र तो हो ही चुके थे, प्लस इसके बाद में ये भारतीय गवर्नर जनरल थे, हमारे भारत के थे, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी। ठीक है, और स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल भी रहे ये, क्योंकि जो भाई प्रथम है वो कहीं ना कहीं अंतिम भी है। और 26 जनवरी 1950 को क्या हम लोग मनाते हैं? रिपब्लिक डे, यानी कि गणतंत्र दिवस। क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। तो इस तरह से कुछ हमारा जो संवैधानिक विकास है इस तरह से हुआ है। ठीक है ना। और बीच में बहुत सारी डेटें हैं, जब लोग पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, इसके बाद हर एक डेट को बाकायदे पूरी कब क्या हुआ, कैसे क्या हुआ, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। अगर हमने रेगुलेटिंग एक्ट शुरू किया तो रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में पूरी जानकारी पूरी डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे क्या हुआ, कैसे क्या हुआ। ये क्या इंपॉर्टेंट जो है डेटे लिखी हुई है। क्या है? इंपॉर्टेंट डेटे, क्योंकि यहां से सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है। यहां तक बात समझ में आई। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि भारत का संवैधानिक विकास किस तरह से हुआ, डिटेल में अब देखते हैं। ये तो इंपॉर्टेंट क्या थी? डेट थी, जिससे क्या है सीधे तौर पे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं डिटेल में कि भारत का संवैधानिक विकास। ठीक है ना। तो क्या था? 1773 में क्या आया था? रेगुलेटिंग एक्ट। यहां शुरुआत होती है। कहां से? 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था, तो यहां से शुरुआत होती है। तो ये जो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था, ये क्या था? ये था ब्रिटिश सरकार की ओर से भारत में नियंत्रण की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण कदम था। ये जो रेगुलेटिंग एक्ट था, भारत को कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए ये एक्ट लाया गया था। तो संसदीय प्रणाली की दृष्टि से देखा जाए तो ये जो है नियंत्रण की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण कदम था। किसकी ओर से? ब्रिटिश सरकार की ओर से भारत के लिए। ठीक है। तो 1773 में जब रेगुलेटिंग एक्ट आया था तो क्या हुआ था? तो जो बंगाल का गवर्नर था तो उसका पद बदल दिया गया। तो क्या हो गया था? गवर्नर जनरल। क्या हो गया था? गवर्नर जनरल। तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने थे? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। कौन बने थे? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। अभी ये हम लोगों ने पीछे देखा है, जब पूरी डेटें लिखी हुई थी तो हम लोगों ने देखा है कि लोग कौन बने थे? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल। तो यहीं से जब रेगुलेटिंग एक्ट आया था तभी समाप्त क्या हुआ था? बंगाल का गवर्नर पद समाप्त हो गया था। वहीं से शुरुआत हुई थी गवर्नर जनरल की। ये कौन बने? प्रथम गवर्नर जनरल, प्रथम गवर्नर जनरल। ठीक है ना। प्रथम गवर्नर जनरल बने थे। कहां के? बंगाल के बने थे। किसके बाद? रेगुलेटिंग एक्ट आने के बाद, जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था इसके बाद। और क्या हुआ था? और ये हुआ था तब 3 प्रेसिडेंसियां हुआ करती थी, मद्रास, बंबई और कलकत्ता। ये 3 प्रेसिडेंसियां हुआ करती थी। शासन की दृष्टि से 3 प्रेसिडेंसियां हुआ करती थी, जिससे प्रेसिडेंसियों का मतलब है कि जिससे सीधे तौर पे जो ब्रिटिश सरकार थी इनसे इनके थ्रू क्या करती थी? देखरेख करती थी भारत पे। जो प्रेसिडेंसियां थी इनके थ्रू क्या करती थी? देखरेख करती थी भारत पे। ये सीधे उनके क्या थे? अटैच में थे। ये जो प्रेसिडेंसियां थी ब्रिटिश सरकार के सीधे अटैच में थी, क्योंकि वो क्या करती थी? इन पे देखरेख करती थी। तो 1773 में जब रेगुलेटिंग एक्ट आया था तो क्या किया गया था कि जो बंगाल कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन क्या क्या कर दिया गया था? बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी को क्या कर दिया गया था? कलकत्ता प्रेसिडेंसी के
अधीन कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था? कलकत्ता जो प्रेसिडेंसी थी इसके अधीन क्या क्या कर दिया गया था? मद्रास प्रेसिडेंसी और बंबई प्रेसिडेंसी। ठीक है ना? और क्या हुआ था? और ये हुआ था उसी टाइम पे ब्रिटिश सरकार ने एक चार्टर एक्ट पास किया था। क्या किया था? एक चार्टर एक्ट पास किया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। किसकी? सुप्रीम कोर्ट की। एक चार्टर एक्ट पास किया गया था। चार्टर एक्ट पास करने के बाद में ब्रिटिश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की थी। कहां पे? इलाहाबाद में। कहां? इलाहाबाद में। सुप्रीम कोर्ट की शुरुआत यहीं से हुई है। इलाहाबाद में क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1774 में। क्या हुआ था? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। कहां पे? कलकत्ता में की गई थी। यहां तक बात समझ में आई? कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। किसके? रेगुलेटिंग एक्ट आने के बाद में। अब इसके बाद क्या था? इसके जो मुख्य न्यायाधीश थे, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हो गई। अब इसमें जो मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे? मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश थे इसमें सर एलिजा इम्पे। कौन थे? सर एलिजा इम्पे कौन थे? मुख्य न्यायाधीश थे। इसके बाद में ये तो हो गए एक। इसके बाद में 3 लोग और थे। कौन कौन थे? चैम्बर, लिमेस्टर और हाइट। कौन कौन थे? चैम्बर, लिमेस्टर और हाइट। यहां तक बात समझ में आई? 1774 में जब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी तो उसमें मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर एलिजा इम्पे। यानी कि कितने हो गए? एक ये 3 ये, यानी कि 1 + 3 = 4। मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर एलिजा इम्पे। और अन्य 3 लोग कौन थे? चैम्बर, लिमेस्टर और हाइट। यहां तक बात समझ में आई? ये क्या था? ये पूरा था 1773 में जब रेगुलेटिंग एक्ट आया था। उसके बाद क्या क्या हुआ था? क्या हुआ था? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग को क्या बना दिया गया था? प्रथम गवर्नर जनरल। यहां से क्या किया गया था? बंगाल का जो गवर्नर शब्द था उसको समाप्त कर दिया गया था। गवर्नर पद को समाप्त कर दिया गया था। इसके बाद नया पद आया था। कौन सा? गवर्नर जनरल। वो कहां से आया? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद में। और क्या हुआ था? कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन में क्या कर दिया गया था? मद्रास प्रेसिडेंसी और बंबई प्रेसिडेंसी। इनको क्या किया गया था? कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था। फिर उसी समय पे एक चार्टर एक्ट आया था। एक चार्टर एक्ट ब्रिटिश सरकार लाई थी। उसके थ्रू क्या किया था? इन्होंने 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की थी। क्या की थी? सुप्रीम कोर्ट की। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, यहीं से पूछा जाता है कि मुख्य न्यायाधीश उस समय कौन थे? तो कौन थे? सर एलिजा इम्पे। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की थी। कब की थी? 1774 में। बहुत इंपॉर्टेंट डेट है ये बिल्कुल आप लोग लिख लीजिए और बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए। कभी भी यहां से क्वेश्चन कभी ना कभी पूछा जरूर जाता है। इस पेपर में नहीं तो उस पेपर, किसी न किसी पेपर में पूछा जरूर जाता है यहां से। ठीक है ना? तो कितने थे? ये कौन थे? सर एलिजा इम्पे मुख्य न्यायाधीश थे। कौन थे? मुख्य न्यायाधीश। तो और बाकी कौन थे? चैम्बर, लिमेस्टर, हाइट, ये क्या थे? अन्य और जो 3 लोग थे ये न्यायाधीश थे। यहां तक बात समझ में आई? अब इसके बाद क्या था कि 1861 में इंडियन काउंसिल एक्ट आया था। क्या आया था? इंडियन काउंसिल एक्ट। कब आया था? 1861 में इंडियन काउंसिल
एक्ट आया था। तो जब 1861 में इंडियन काउंसिल एक्ट आया था तो इसके तहत क्या हुआ, तो इसके तहत हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी। किसकी? हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी। कहां कहां किया गया था? कलकत्ता, बंबई और मद्रास जो प्रेसिडेंसियां थी उनमें क्या किया गया था? हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी। किसकी? हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी। कलकत्ता, बंबई और मद्रास ये 3 प्रेसिडेंसियां हुआ करती थी, यहीं पे स्थापना की गई थी। कहां कहां? कलकत्ता, कलकत्ता, बंबई और मद्रास ये 3 प्रेसिडेंसियां हुआ करती थी। यहीं पे क्या हुआ था? हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी। किसकी? हाई कोर्ट की। हाई कोर्ट। और कब ये बन के तैयार हुआ था? 1862 में। कब हुआ था? 1862 में। फिर इसके बाद क्या हुआ था? 6 अगस्त 1865 में क्या हुआ? हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी। कहां पे? इलाहाबाद में। कहां? इलाहाबाद में। 6 अगस्त 1865। 6 अगस्त 1865 कहां पे? इलाहाबाद में क्या हुआ? हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 6 अगस्त 1865 में। कहां पे? इलाहाबाद में की गई थी। और हाई कोर्ट कितने हैं आज की डेट में, तब से लेके अब तक? अब इस समय भारत में कितने हाई कोर्ट हैं? टोटल कितने हैं? 25 हाई कोर्ट हैं। कितने हैं? 25 हाई कोर्ट हैं। आज की डेट में अगर देखा जाए, वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? 25 है। कितनी है? 25 है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि कितनी है? 25 है। इसके बाद 1935 में कोर्ट ऑफ इंडिया एक्ट आया था। क्या आया था? कोर्ट ऑफ इंडिया एक्ट। कब आया था? 1935 में। क्या आया था? कोर्ट ऑफ इंडिया एक्ट। क्या आया था? कोर्ट ऑफ इंडिया एक्ट। तो क्या हुआ था? इसके तहत एक फेडरल कोर्ट की यानी कि संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। किसकी? संघीय न्यायालय। संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। किसके बाद? 1935 में जो कोर्ट ऑफ इंडिया एक्ट आया था तो उसके तहत क्या किया गया था? संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। ठीक है ना? इसके बाद ये जो बन के तैयार हुआ था 1 अक्टूबर 1937 को। ये कब बन के तैयार हुआ था? 1 अक्टूबर 1937 को बन के तैयार हुआ था। क्या? ये जो संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी ये कब? 1 अक्टूबर 1937 को। और ये प्रावधान कब आया था? 1935 के कौन से? काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट आया था उसके तहत। और ये कब तैयार हुआ था? 1 अक्टूबर 1937 में। ठीक है ना? और इसके जो मुख्य न्यायाधीश थे, कौन थे मुख्य न्यायाधीश? चीफ जस्टिस मॉरिस ग्वायर। कौन थे? मॉरिस ग्वायर। मॉरिस ग्वायर। और 7 अन्य न्यायाधीश भी थे। तो ये मुख्य न्यायाधीश यानी कि 1+7 बराबर 8। टोटल कितने थे? 8 लोग। और मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर मॉरिस ग्वायर। फिर इसके बाद 26 जनवरी 1950
क्या हम लोग मनाते हैं? रिपब्लिक डे। क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस। इसके बाद क्या हुआ था कि दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। किसकी? दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। पहले कहां पे था? कलकत्ता में था। फिर इसके बाद क्या हुआ? दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 दिल्ली में किसकी? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। किसकी? सुप्रीम कोर्ट की। इसके जो मुख्य न्यायाधीश थे कौन थे? हीरालाल जेकानिया। कौन थे? हीरालाल जेकानिया। ये बहुत सवाल पूछा जाता है कि जब दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी तो उसमें मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो कौन थे? हीरालाल जेकानिया। उसमें भी कितने थे? एक ये मुख्य न्यायाधीश थे और 7 लोग और थे। इसके जो मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे? हीरा लाल जेकानिया। 1+7 ये भी थे। यहां तक बात समझ में आई? अब इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत। और सभी लोग दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर जरूर कीजिएगा ताकि क्लास का लाभ सभी लोग उठा सकें। ठीक है ना? बाकी हम लोग देखते हैं अगली क्लास में।